हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारी सेशन नंबर 35 है। 35 सेशन है और इसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और वोकैब को। वोकैब के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और ग्रामर के क्वेश्चन कम हैं। जो भी क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के जो एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर होता है उससे लिए गए हैं। एसएससी सीजीएल में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसी को देखते हुए, क्योंकि पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर के ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कहीं एग्जाम में पूछे जा रहे हों। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ईपी, टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी, टीआरए4 बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुनने में आ रहा है कि पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है जल्दी आने वाला है। यूपी पीजीटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें इंग्लिश की 285 सीट है। बहुत सीटें हैं, इतनी सीटें अभी तक आई नहीं है इंग्लिश में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है और इसको हाथ से ना जाने दें, तैयारी को बेहतर बनाते रहें। और ग्रामर और वोकैब इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं किसी भी सिलेक्शन में। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और ऐसी क्लास आती रहती हैं, कुछ हेल्थ इशू की वजह से डेली क्लास नहीं हो पा रही हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ डेली आने की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका नरेशन से। The priest said to me, "You have committed a cardinal sin." ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 और 2019 में आया था। तो इसका जो आंसर बनेगा, द priest said to me, you have ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं रहेगा ये, तो ये वाला तो नहीं होगा, ना ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। द priest told me that I had committed, ये आपका पास्ट परफेक्ट पे चला जाएगा, अ कार्डिनल सिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। तो ये आपका जो सेंटेंस है आप देख पा रहे होंगे, मस्ट हैव बहुत अच्छी वर्ब होती है। तो इसमें जो आप देख पा रहे होंगे मस्ट हैव का क्या हो सकता है, कि मस्ट हैव रहेगा, हैड भी रहेगा, या फिर शुड प्लान हो जाएगा, या वुड हो जाएगा। तो इसका जो मस्ट है, मस्ट या तो हैड टू हो जाता है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा, वो उसकी कंडीशन अलग होती है। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर मदर सेड का सेड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। टोल्ड जब होता है जब सेड टू होता है। असर्टिव वाक्य में सेड टू होता है तो उसका क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। जब सेड टू होता है, केवल सेड आने पर असर्टिव वाक्य में उसका सेड का सेड ही रहता है और कंजक्शन डेट आता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, ध्यान रखेंगे। जो भी नरेशन होता है, जो सेंटेंस चेंज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे जो क्लॉज बनती है वो बनती है आपकी नाउन क्लॉज। ये पता होना चाहिए, आपकी नाउन क्लॉज बनती है प्रत्येक जो जिसमें कंजक्शन आता है। अब इम्परेटिव वाक्य में कोई कंजक्शन नहीं आता है, उसमें इन्फिनेटिव टू आता है, तो इसी वजह से उसमें कोई भी क्लॉज नहीं बनती है। वो क्या रहता है, सिंपल सेंटेंस रहता है, ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं ये क्या बनता है आपका, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट बनता है। बहुत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी नाउन क्लॉज होती है वो आपके जो नरेशन होता है वो नाउन क्लॉज में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माई अंकल सेड जस्ट माई लक आई मिस्ड द बस अगेन। तो ये सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कंट्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखो, ही वाज अनलकी, जो जस्ट माई लक, पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो पहला ऑप्शन दिया है जस्ट माई लक, आप ध्यान रखेंगे जो टेंस है उसमें सेट दिया है, तो लास्ट पॉइंट का दिया है, सेज दिया है, तो ये तो हो जाएगा गलत आपका, ये आपका हो जाएगा गलत। कुछ चीज़ें एलिमिनेट करने से भी हो जाती हैं। अब थर्ड वाला दिया है, इसमें इज दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे सैड या सैड नहीं होगा, यहाँ आपका क्या होगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एक आश्चर्य की बात कर रहा है। तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। माई अंकल exclaimed that he was unlucky as
क्योंकि ही हैड मिस्ड द बस अगेन, तो ये आपका हो जाएगा। और आई जो है वो बदला जाएगा सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट है माई अंकल, तो हम नाउन की रिपीटेशन कर नहीं सकते, तो माई अंकल की जगह क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, ही आएगा। किरण सैड, किरण कहता है या कहती है, आई विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग। ये आपका टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बिल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। बिल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। और टुमारो को हो जाता है आपका द नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर द फॉलोइंग मॉर्निंग, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो आपका जो टुमारो भी चेंज नहीं हुआ है और बिल भी चेंज नहीं हुआ है, गलत हो जाएगा। बिल भी चेंज नहीं है, टुमारो भी चेंज नहीं है, गलत हो जाएगा। बिल भी चेंज नहीं है और आपका नेक्स्ट यहाँ तो चेंज है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, बिल का वुड होना चाहिए। किरण सेड दैट, और जो आपका आई है बदला जाएगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट एक लड़की है तो सी आएगा। वुड रीच पटना द नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है। द एयरलाइन ऑफिशियल सेड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। तो ये आपका टेंस जो है वो आपका कौन सा है, वो पैसिव वाक्य है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो उसको चेंज करना होगा, ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये वाला। और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये जो चेंज होगा वो होगा आपका पास्ट में, यहाँ बाज या पर होगी, और जो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी को हम चेंज कर भी सकते हैं या फिर दे लगा सकते हैं। बी को हम बी रहने दे सकते हैं या फिर दे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। देखो ध्यान से देखेंगे, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। बी वाले में भी आपका हैज बीन को चेंज नहीं किया गया है, लेकिन सी वाले में आप देख पा रहे होंगे, सी वाले में चेंज किया गया है, और डी वाले में भी चेंज नहीं किया है। आप देख पा रहे होंगे बर, ये क्या रहा है, आर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द ईयर लाइन ऑफिशियल अनाउंस डेट दे बर, बी का क्या कर दिया, दे कर दिया। वैसे बी को हम अगर हम अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं तो सब्जेक्ट पहले एक वचन हो, जब बी आता है, ध्यान रखेंगे, जब बी सब्जेक्ट हो रिपोर्टेड स्पीच का, तब हम बी का या तो बी रहने दें। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो अगर बी का दे दिया है तो कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी वचन हो, क्योंकि बी हमेशा बहुवचन होता है, तो बी का रिप्लेस कोई दे ही कर सकता है। बी का रिप्लेस कौन कर सकता है, दे कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दे एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैड बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अब वाक्य शुरू होती है यहाँ से, और ये आपके वन वर्ड से आते हैं। ये वन वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। एक ऐसा पर्सन या कोई जानवर, कोई प्लांट जो हाइट होती है उससे छोटा रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं डॉर्फ। ये होता है बोना, डॉर्फ होता है, बोना होता है ऐसा व्यक्ति या पशु जिसकी ऊंचाई सामान्य से बहुत कम हो, इसे बोलते हैं बोना। A student who idly or without excuse absent himself herself from school। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एब्सेंट कर लेता है, मतलब बिना अनुमति स्कूल से अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉन्ट बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास कोई स्थायी घर नहीं है, नियमित काम नहीं है, और वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे क्या बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं वैग्रेंट। वैग्रेंट बोलते हैं जिसे बोलते हैं घुमक्कड़ या आवारा व्यक्ति। अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। एक ऐसा व्यक्ति, जानवर या कोई पौधा जो अपने निजी स्थान से बिलोंग करता है, उसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं आपका नेटिव। क्या बोलेंगे, नेटिव बोलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेटिव। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं
मानचित्रकार जिसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्टोग्राफर बोलेंगे। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर bulging out the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil beer। तो एक ऐसा जो होता है कंटेनर होता है जो भरा हुआ होता है, बेलनाकार पात्र होता है जिसमें तेल, बियर आदि शब्द आदि चीजें रखी जाती हैं, उसे बोलते हैं बैरल, पीपा जिसे बोलते हैं बैरल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बैरल। एन इनक्लोजर टू कीप द वर्ड्स इन, एक ऐसा स्थान जहाँ जो वर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको रखा जाता है। अब पक्षियों को रखे जाने वाली जो वर्ड्स होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, तो पक्षी उड़ते कैसे हैं, उड़ते ऐसे हैं, ऐसे उड़ते हैं, आपने देखा होगा, ऐसी आकार बनता है। तो ऐसा आकार कहाँ दिख रहा है, ऐसा आकार दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूज होता है एपियरी में और एबियरी में। एन इंस्ट्रक्शन ऑन अ टॉमस्टोन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज, किसी की याद में टॉमस्टोन जो समाधि लेख होता है, किसी व्यक्ति की याद में, स्मृति में समाधि पर लिखा गया लेख, उसे क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एपिटाफ क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोला जाता है। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय जीवित हो, सक्रिय हो, उसे बोलते हैं समकालीन व्यक्ति, कंटेम्परेरीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Someone who believes that people cannot change the way events will happen, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि घटनाएं पहले से निर्धारित हैं और मनुष्य उन्हें कभी बदल नहीं सकता, मनुष्य अभी कभी बदल नहीं सकता, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं, फैनेटिक बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फैटलिस्ट होता है, भाग्यवादी होता है, जो भाग्य पर विश्वास करता है कि जो चीज़ होनी है वो तो होकर रहेगी। ये आपके ईडियम्स हैं, तो देखते हैं इनको। ये आपके मेंस में आई हुई है, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। टू प्ले एंड डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताना है। तो इसका जो मतलब होता है, लापरवाही से किया गया धन, कोई धन है लापरवाही से खर्च किया गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा टू यूज रेकलेसली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लापरवाही से किया गया धन खर्च करना होता है। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घोर दुश्मनी या जानी दुश्मन होता है। ये आपका हो जाएगा बिटरली हॉस्टाइल, क्या हो जाएगा, बिटरली हॉस्टाइल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिटरली हॉस्टाइल हो जाएगा। ये होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, डैगर्स ड्रॉन। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है, तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कोई चीज अपने नियंत्रण से बाहर हो जाना, गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन करते जाना है। कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट्स एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है बहुत महंगा होना, कोई चीज बहुत ज्यादा महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जो कार्य होता है वो बोलता है, कथनी से करनी बड़ी होती है, करके दिखाना होता है कहने से। तो ये जो होता है, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, तुम क्या कहते हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो तुम करते हो उससे मतलब होता है, जो हम कर रहे हैं वो मैटर करता है, ना कि जो हम कह रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है। पुल समवंस लेग, पुल समवंस लेग का मतलब होता है किसी की मजाक बनाना, किसी की टांग खींचना जैसे बोलते हैं। जोक विद संबंध, जोक विद संबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन, ध्यान रखना जी। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, किसी की उपेक्षा करना होता है, मतलब किसी को क्या कर देना, इग्नोर कर देना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है
मतलब खुद को शांत रखना होता है, खुद को संभालना होता है, शांत होना होता है, काम डाउन जैसे बोलते हैं, काम डाउन, पुल योर सेल्फ टुगेदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काउच पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। काउच पोटैटो का मतलब होता है मतलब एकदम आलसी व्यक्ति जो दिन भर पड़ा रहता है और टीवी देखता रहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर पड़ा रहता है और टीवी देखता रहता है। अ पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लीड समवन्स बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज का मतलब होता है किसी पर पूरी तरह से हावी हो जाना या किसी की नाक में नकेल डालना होता है। तो ये होता है किसी को डोमिनेट कर देना होता है, डोमिनेट समवन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब बड़ा वाला ऑप्शन देख के ना लगाए, ये आपका गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लीड समवन बाय द नोज। और ये जो 26 से 31 जो क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है, उसमें आपको मिलेगी बताना है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो शब्द गलत है उसको बताना है, कौन सा शब्द गलत है। इसमें पहला क्वेश्चन है जो सीजीएल 2020 में आया था, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल या आपका फ्लैशी, एलिगेंट। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग एकदम गलत है? ध्यान रखेंगे जो प्रैक्टिकल लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे, PRCTICAL, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल की स्पेलिंग ये होती है, ना कि ये वाली। तो ये वाली गलत हो जाएगी। फ्लेक्सिबल सही है, फ्लैशी सही है, एलिगेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है ऑस्टेंसेशन, मेंशन, एक्सटेंशन या परस्यूशन। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग एकदम गलत है? बाकी स्पेलिंग सब सही है। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये स्पेलिंग जो है वो गलत है, बाकी स्पेलिंग सब सही है। मेंशन का मतलब होता है क्या होता है? हवेली। और एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। परसेप्शन का मतलब होता है अनुनय। तो इसकी जो स्पेलिंग गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी ये वाली, क्या जाएगी? OSTENTATION, ये हो जाएगी आपकी सही। तो इसमें गलती क्या है? यहाँ एस की जगह टी आएगी। क्या आएगी? टी आएगी। एस की जगह क्या आएगी? टी आएगी। तो इसमें गलती है। पियर्स, परस्यू, पिटियस, पार्टनर। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग एकदम गलत है? तो इसमें जो गलत है स्पेलिंग, पियर्स का मतलब होता है छेदना, एकदम सही है स्पेलिंग। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, ये भी सही है। पिटियस का मतलब होता है दयनीय। और जो पार्टनर है इसकी स्पेलिंग गलत है, पार्टनर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ये स्पेलिंग जो आएगी पार्टनर लिखा जाता है ऐसे, पार्टनर। तो यह गलती क्या है? इसमें जो आर है वो आर टी से पहले आनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है नॉनसेंस, नेग्लिजिबल, नेगोशिएट, नेसेसरी। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग एकदम गलत है? तो आप देख पा रहे होंगे नॉनसेंस एकदम सही है, नॉनसेंस एकदम सही है। नेग्लिजिबल भी सही है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, नेग्लिजिबल भी सही है। नेगोशिएट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, नेगोशिएट की जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक है? नेगोशिएट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे, नेगोशिएट, TIATE, नेगोशिएट ऐसे लिखा जाता है, ना कि सी नहीं आती है, टी आती है। क्या आती है? जैसे सी की जगह क्या आएगी? टी आएगी, नेगोशिएट। अच्छी, इसका मतलब होता है बातचीत करना। और नेसेसरी में डबल एस आती है, ना कि डबल सी। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेटेंस, कंजम्पशन, क्रोनोलॉजी, कंप्रोमाइज। इसमें से कौन सी स्पेलिंग एकदम गलत है? बाकी सब सही है। तो आप देख रहे होंगे कंपेटेंस का मतलब होता है योग्यता, कंवेंशन का मतलब होता है किसी का पूर्णता, और जो कि एकदम गलत है।
और क्रोनोलॉजी कालक्रम और कंप्रोमाइज का होता है समझौता। तो इसमें जो गलत है, इसमें जो ये वाली गलत है स्पेलिंग, इसकी जो स्पेलिंग जो आती है उसमें डबल एम का प्रयोग किया जाता है, डबल एम। और इसमें क्या दिया है, एक एम दिया है, तो इसमें क्या आएगा, डबल एम का प्रयोग किया जाएगा, इसमें डबल एम आता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रेजर, टेमरिंड, टर्मोइल, ट्रूथफुल, इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो टेमरामेंट का मतलब होता है इमली, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, और ट्रेसर का मतलब जो होता है खजाना होता है, लेकिन ट्रेसर की स्पेलिंग गलत है। और ट्रूथफुल भी एकदम सही है। जो ट्रेसर लिखा जाता है उसमें TRE क्या होता है, TREA क्या आता है, ए आता है, TREA क्या आता है, ए आता है। उसके बाद आता है आपका SURE, ये होता है आपका, इसका मतलब होता है खजाना। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत हो जाएगी, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके 30+ क्वेश्चन थे जो इंग्लिश ग्रामर और वोकैब पे दोनों पे बेस्ड है। वोकैब के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वोकैब इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो मिलते हैं सेशन नंबर 36 में, सेशन नंबर 36 में। इसमें ग्रामर, वोकैब या फिर आपके लिटरेचर के क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे। आप पढ़ते रहें और नोटिफिकेशन EPPGT का पहले आएगा, TGT के बाद में आएगा। और बिहार में तो नोटिफिकेशन आ चुका है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।